नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, हफ्ता छोटा था। कल लेबर डे के मौके पर भारतीय बाजार बंद थे और आज देखिए जब खुला है तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि हायर साइड से थोड़ा फिसला, निफ्टी भी फिलहाल 0.25% की तेजी के साथ 24,440 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी आज तेजी देखने को मिलेगी आपको, 340 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी 55,429 के लेवल पर काम करता हुआ। मिड कैप भी आधा फीसदी तेजी को 54,330 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वही स्मॉल कैप देखिए, यहाँ पे भी लगभग 1% की तेजी और 16,583 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेथ ठीक दिखेगा आज आपको। 1617 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 846 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव बना है। कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट संभालने की कोशिश करते हुए इन ग्रीन पुश कर रहे हैं मार्केट को। मारुति सुजुकी भी इसमें शामिल। वही दूसरी ओर देखिए, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक और आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी के भी कंट्रीब्यूटर प्लेट्स में आपको वही सारे स्टॉक्स दिखेंगे। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सबसे ज्यादा देखिए कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एसबीआई, एक्सिस बैंक भी कंट्रीब्यूट करते हुए बैंक निफ्टी को संभालने की कोशिश। वही कोटक महिंद्रा बैंक ड्रैग करने के लिए तैयार है और फेडरल बैंक भी कहीं ना कहीं लुढ़क कर कारोबार करता हुआ। तो फिलहाल स्थिति ठीक लग रही है। ब्रॉडर मार्केट्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और एक बार सेक्टरल स्पेसिफिक बात करूं तो फार्मा पे थोड़ा मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो स्टॉक सेक्टर इनफैक्ट इन रेड कारोबार करते हुए नजर आएंगे आपको। एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी इन ग्रीन आने की कोशिश कर रहा है। वहीं आप देखें रियल्टी, एनर्जी, साथ ही निफ्टी बैंक्स, ऑटो और प्राइवेट बैंक्स, आईटी भी इनफैक्ट आज इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ। तो फिलहाल स्थिति ठीक ही लग रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन अभी आज पूरे दिन देखने को मिलता है। क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करते हैं, सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे खिलाड़ियों से आपको इंट्रोड्यूस करा दो। स्वाति जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हरीश जुजारे जी, आज फोन से जुड़ रहे हैं, किसी कारणवश वो जुड़ नहीं पाई वीडियो के थ्रू। और जतिन गेड़िया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। एक बार फिर से सुप्रभात आप तीनों को ही। स्वाति जी, आपके पास आना चाहूंगी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, छोटा हफ्ता था, लेकिन देखिए आज ठीक लग रही है मार्केट की स्थिति। कैसे देख रही हैं आप? क्या टिकाऊ लग रही है आज की जो तेजी देखने को मिल रही है मार्केट में? यस, डेफिनेटली पॉजिटिव है। मार्केट में अपने स्ट्रेंथ काफी अच्छी तरह से होल्ड रखे हैं। नीचे में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि 24,000 के लेवल्स काफी स्ट्रांगली होल्ड है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास के सपोर्ट्स लेवल्स भी है। एंड स्लोली एंड स्टेडीली मोमेंटम्स हम देख रहे हैं निफ्टी में। तो मुझे लगता है यस, बट यही हर्डल है कि 24,540 ऑन द क्लोजिंग बेसिस अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो ऑलमोस्ट हमें वापस 25,400 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। ओवरऑल सेटअप तो अभी भी स्ट्रांग है काफी। मुझे ऐसी बिग वाली नजर नहीं आ रही है मार्केट्स में। सेक्टोरियल वाइज रोटेशन हमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो मैं कहूंगी कि ये लॉन्ग पोजीशन होल्ड अप करना चाहिए जब तक 24,000 साइकोलॉजिकल मार्क्स होल्ड है। तब तक ओपन में 25,400 के लेवल्स तक हमारे टारगेट्स है। तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन होल्ड अप करनी चाहिए। ओके, सेंटिमेंट पॉजिटिव नजर आ रहा है, लॉन्ग बने रह सकते हैं, स्ट्रेंथ नजर आ रही है मार्केट में। हरीश जी, आप बताइए आपकी अप्रोच क्या है, स्ट्रैटेजी क्या अपना रहे हैं आज आप मार्केट में? गुड मॉर्निंग शाह जी। मार्केट में देखा जाए तो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो आपका रेजिस्टेंस था 24,550 500 के, तो ऑलमोस्ट आज सुबह मॉर्निंग में टेस्ट कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि आरएसआई जो देखते हैं टेक्निकली थोड़ा डाइवर्जेंस दिखा रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ऊपर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। हाउएवर अभी भी ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव ही है। हो सकता है कि सिर्फ इंटरडे में पॉजिटिव प्रॉफिट बुकिंग हो। तो अगर कंटिन्यूएशन रखना चाहिए तो जैसे मैं पैनलिस्ट ने बताया 24,550 के ऊपर एक बार स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है कि इसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा आगे भी। हाउएवर ओवरऑल सेटअप अभी पॉजिटिव है और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स है जो चले नहीं है ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए आज के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। हालांकि आउटलुक आप देखें मार्केट का तो लॉन्ग टर्म में ठीक ही लग रहा है आपको, लेकिन आज थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन 24,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल वो भी बताया हमारे खिलाड़ियों ने। जतिन जी, आपसे समझना चाहूंगी मार्केट की चाल कैसे ट्रैक कर रहे हैं आप, कैसे नेविगेट कर रहे हैं, क्या राय रहेगी? स्पेशली आप जिस तरीके से देखिए मिड कैप ने भी कोशिश की है इन ग्रीन आने की, क्या स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं? और देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है
हमें लगता है कि पिछले आधे घंटे में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आया है ऊपरी स्तरों से, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं जब तक आज का जो लो लेवल है अराउंड 24,300 जब तक होल्ड करता है तभी तक हमें लगता है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे में डिप आया है, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला है, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं अभी भी रुझान जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ ही होना चाहिए। हमें लगता है कि ये जो राउंड ऑफ सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से एक अपमूव हमें सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो वो भी एक अच्छा क्लोजिंग अगर जो मिल जाता है तो आने वाले हफ्ते में भी ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो विद अ कॉशियस स्टांस वी आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स। 24,300 इज द लेवल टू वॉच आउट। 24,300 एक लेवल इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी हमारे खिलाड़ियों की तरफ से आती हुई आपके लिए इंडाइसेस पे। चलिए फटाफट से एक बार रिटर्न कार्ड रख देते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में, उस पर एक नज़र, फिर पिक्स की ओर भी बढ़ेंगे। हरीश जी का पोर्टफोलियो इन ग्रीन है फिलहाल, पॉजिटिव टेरिटरी में लगभग 1.5% की तेज़ी के साथ ये इनका पोर्टफोलियो कारोबार करता हुआ। वहीं आप देखिए जतिन जी और स्वाति जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर है। स्वाति जी का पोर्टफोलियो 4.70 का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, वहीं जतिन जी का पोर्टफोलियो भी लगभग 6% करीब नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति फिलहाल रिटर्न कार्ड के हमारे खिलाड़ियों पे। पहले एक बार हरीश जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। क्या स्थिति, कौन से स्टॉक्स से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किए, कौन से स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, एक बार वो रखते हैं आपके स्क्रीन पर। एग्जिट लिया है इन्होंने ओरेकल फाइनेंशियल से और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से की है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। ओबेरॉय रियल्टी को फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। हरीश जी, पहली पसंद क्या होगी आज के मार्केट को देखते हुए? मुझे लगा कि मेरा पहला स्टॉक रहेगा कैनफिन होम्स में। जिस तरीके से सेटअप बनाया कैनफिन होम्स से मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट दिया है शॉर्ट टर्म में, तो और मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर अपसाइड पोटेंशियल है स्टॉक में, और फाइनेंशियल स्टॉक थोड़ा तेजी में है, तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से बाय करना चाहिए कैनफिन होम्स। और टारगेट रहेगा 765 का और स्टॉप लॉस 704। कैनफिन होम्स 725 पर कर रहा है कारोबार। अच्छी तेजी आज के सेशन में देखिए आप 1.5% करीब कारोबार करता हुआ बाई साइड की ट्रेड इनकी तरफ से आती हुई 765 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 704 का लगाकर आपको चलना है, स्टॉप लॉस। ठीक है, दूसरी पिक भी हरीश जी आपकी तरफ से क्या होगी? मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद फिर से एक बार नया को फ्रेश कॉल दूंगा। क्योंकि हाई साइड से थोड़ा तो मार्केट करेक्ट हुआ है, तो फिलहाल एक इंतजार हरीश जी की तरफ से। कोई भी अपडेट उनकी तरफ से वो हम शो में बताएंगे आपको। अब रखते हैं स्वाति जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। क्या एक्शन लिया इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से किया है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रही हैं फिलहाल? तो टाटा टेक से इन्होंने कर लिया है एग्जिट, टीसीएस और हैवेल्स को अभी भी होल्ड करके चल रही हैं। स्वाति जी बताइए, मार्केट में ठीक तेजी देखने को मिल रही है, ऐसे मूड माहौल में बाय साइड ही एक्सपेक्ट करूं आपसे? यस डेफिनेटली मैं बाय साइड ही देना चाहूंगी। मेरा कॉल है रेडिंगटन पे। ओवरऑल ये स्टॉक्स काफी अच्छे वेल प्लेस्ड है इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर, एंड जिस हिसाब से मोमेंटम हमें रैली देखने मुझे लग रहा है जो प्रीवियस क्लस्टर रेजिस्टेंस है वो काफी अच्छे ब्रेकआउट हो जाएंगे और एक न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास हमें देखने काउंटर लेके जा सकते हैं। 250 के रेंज में करंटली ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 242 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। ऊपर में 270 के टारगेट्स में देखती हूँ। 270 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रही है रेडिंगटन से। ठीक अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप 2.25% करीब तेजी, 270 का टारगेट एक्सपेक्ट, वही स्टॉप लॉस 242 का आपको लगाकर चलना है रेडिंगटन में। जतिन जी का पोर्टफोलियो एक बार रख देते हैं स्क्रीन पर। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक से की उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में? पेट्रोनेट से उन्होंने कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही आप देखिए एलटीआई माइंट्री से भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। एससीआई को अभी भी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। जतिन जी पहली पसंद आपकी? देखिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सीएससी में एक कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले 3 दिनों से, तो हमें लगता है कि सीएससी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, हमें लगता है कि ब्रेकआउट आ सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। 157 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी 175 के टारगेट्स की। ओके, तो इस वीक अभी फिलहाल ये सीईएससी आपकी पहली पिक और बाई साइड की ट्रेड आती हुई, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील को आप देखें तो एससी ने खारिज किया है रेजोल्यूशन प्लान, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। फ्लैश करेंगे हम
फुल प्लेट पे। और आप देखें तो JSW स्टील के रिजोल्यूशन प्लान को, भूषण पार और स्टील लिमिटेड के प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजोल्यूशन प्लान जो था JSW स्टील का वो इलीगल था और उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। और लिक्विडेशंस भी डायरेक्ट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ये सबसे बड़ी खबर फिलहाल JSW स्टील पर आती हुई। देखिए स्टॉक में इस खबर के बाद करेक्शन देखने को मिल रही है। लगभग 2.5% के करीब ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। 1004 के लेवल पर JSW स्टील कारोबार करता हुआ। सबसे बड़ी खबर, असीम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। क्या खबर आ रही है JSW स्टील रिजोल्यूशन प्लान को लेकर, असीम जी? देखिए 2019 से ये मामला पेंडिंग है। 2019 में भूषण स्टील एंड पावर ने फ्रॉड किया था। उसके बाद से कंपनी NCLT में गई, वहां पर रेजोल्यूशन प्लान बना। रेजोल्यूशन प्लान के तहत ये सारा कारोबार JSW को दे दिया गया। पिछले साल जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो 4025 करोड़ रुपए की संपत्ति भी सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा था कि इसको रिलीज करके आप JSW को, भूषण स्टील एंड पावर को बाहर रिस्टोर कर दीजिए और वो उसको एक्वायर कर लेगा। लेकिन आज जब अंतिम फैसला इस केस के अंदर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर था उसको रेजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, ये पूरी तरह से इलीगल था और इसको दोबारा से NCLT के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भेजने के निर्देश दे दिए हैं। ओके, तो ये फिलहाल एक झटका JSW स्टील और देखिए स्टॉक पर इस पे असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया असीम जी तमाम जानकारी के लिए। JSW स्टील इस खबर के बाद गिरता नजर आ रहा है। 2.5% से ज्यादा की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में फिलहाल आपको देखने को मिलेगी। और भी अपडेट असीम जी से जानेंगे, कोई भी अपडेट इस मामले पर। लेकिन एक बार स्टॉक पर रिएक्शन लेना चाहूंगी, जिस तरीके से प्रेशर बनता नजर आ रहा है इस खबर के बाद। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं जतिन जी? देखिए लगभग आप देखें तो इसमें एक गिरावट आ गई, 2.5% की गिरावट। जतिन जी कैसे देख रहे हैं आप स्टॉक को? डेफिनेटली जो प्राइस एक्शन है वो वीकनेस इंडिकेट कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 982 तक के लेवल्स तक स्लिप हो सकता है। वहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो है और साथ ही साथ में प्रीवियस जो राइज हुआ था उसका 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। तो करंट स्तरों से यस अभी 2-2.5-3% की डाउनसाइड पॉसिबल है इन द केस ऑफ JSW स्टील। ओके, तो JSW स्टील में फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, डाउनसाइड पॉसिबल है, ये अपडेट फिलहाल। और उस खबर के बाद देखिए स्टॉक पर डेंट तो पड़ता नजर आया। चलिए देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जियो वर्ल्ड सेंटर में। देखिए वेव्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और वेव्स समिट में PM मोदी ने कहा कि भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की 3 धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। फॉरेन ऑडियंस भी अब इंडियन फिल्म को सिर्फ सरसरी तौर से देखता नहीं बल्कि समझने की कोशिश करता है। इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। इंडिया में OTT इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो पर स्कोप इन्फिनिट है। आने वाले दिनों में भारत का गाना भी विश्व की पहचान बनेगा। साथियों, भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में GDP में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। देखिए समिट में रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद थे और रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वेव्स को भारत के एंटरटेनमेंट के लिए माइलस्टोन बताया। उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत की धमक की शुरुआत है और भारत एंटरटेनमेंट की दुनिया में नंबर 1 पोजीशन हासिल करेगा। आप भी सुनिए।
Waves has to be a global hub of innovation, culture, and collaboration, and thereby amplifying India's voice on the world stage. His vision is now a reality. We have today representatives from 90 countries and over 10,000 delegates in Mumbai. This is the Josh of a Naya Bharat, the spirit of a new India. Second, India's entertainment and cultural industry is not just a soft power. It is a real power. It is an increasingly turbulent and uncertain world. Our stories give the hope of a better future with their power to unite, inspire, and enrich. Third, our ancient nation is currently experiencing an unprecedented rejuvenation with the power of modern technologies. Under Modi ji's visionary leadership, India has become a front-ranking digital nation. The fusion of storytelling and digital technologies is again unique to India. It has amplified the impact and the reach of entertainment and cultural experiences beyond imagination. Fourth, this is not just a cultural or a creative opportunity. It is a strategic and economic opportunity as well. India's media and entertainment industry is valued at about $28 billion. It can grow to over $100 billion in the next decade. This growth will drive entrepreneurship, generate millions of jobs, and create a ripple effect across all sectors. तो भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सॉफ्ट नहीं है बल्कि रियल पार है, मुकेश अंबानी ने ये वेव्स में कहा। आपने अभी सुना। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और कॉल्स को पूरा करते हैं। जतिन जी, CES से आपने पहली पसंद बताई, दूसरी पिक क्या होगी आपकी? दूसरी पिक होगी मदरसन सुमी वायरिंग में। तो हमें डेली चार्ट्स के ऊपर एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। हमें लग रहा है कि कंसोलिडेशन ऑन दी वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट है, तो एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मदरसन सुमी लॉन्ग करने की, मदरसन सुमी वायरिंग लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 55.30 का और ऊपर में 63 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड। मदरसन वायरिंग में आप बाई करने की बात कर रहे हैं, आपको स्टॉप लॉस 55.30 का लगाना है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप टारगेट 63 रुपये का। ये दूसरी पिक हो गई जतिन जी की तरफ से। स्वाति जी, एक और स्कोप है आपके पोर्टफोलियो में, दूसरी पसंद आपकी? म्यूट पर हैं स्वाति जी आप। सॉरी, प्रोबेबली मैं सेकेंड हाफ में मैं मार्केट का ट्रेंड देके कॉल इनिशिएट करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार है स्वाति जी की भी तरफ से। जिस तरीके से मार्केट में अपनी चाल दिखाता जा रहा है, डे हाई से तो थोड़ा तो फिसला है। देखते हैं कि आगे क्या स्थिति बनती है मार्केट में। चलिए बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो। स्वाति जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। उन्होंने सुझाया TCS और रेडिंगटन, दोनों बाय साइड की ट्रेड है। TCS में टारगेट 3640 का एक्सपेक्ट करें। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, आपको 3370 का लगाकर चलना है। रेडिंगटन में टारगेट 270 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 242 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति, प्रॉफिट या लॉस इन दोनों स्टॉक्स में क्या देखने को मिल रही है? तो फिलहाल TCS फ्लैट कारोबार करता हुआ, वही रेडिंगटन में आधी% की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। पॉजिटिव रिटर्न ये देता हुआ नजर आ रहा है। जतिन जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। SCI, CESC और मदरसन वायरिंग तीनों ही इनकी बाय साइड की ट्रेड है। टारगेट 197 SCI में, वही स्टॉप लॉस आपको 174 का लगाकर चलना है। CESC में टारगेट 175, स्टॉप लॉस 157। मदरसन वायरिंग में टारगेट 63 और स्टॉप लॉस 55.30। मंदी या तेजी, क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? तो मदरसन वायरिंग फिलहाल आपको पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है, 0.5% से ज्यादा की तेजी। CESC नेगेटिव है फिलहाल 0.16%। वही SCI भी लगभग 0.5% के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है।
हरीश उजारे जी ने आप सुझाया ओबरॉय रियल्टी और कैनफिन होम्स दोनों ही बाय साइड की ट्रेड। ओबरॉय में टारगेट आप 1800 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 1584। कैनफिन में टारगेट 765, स्टॉप लॉस आपको 704 का लगाकर चलना है। प्रॉफिट या लॉस दोनों ही स्टॉक्स में क्या देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल ओबरॉय नेगेटिव रिटर्न दे रहा है लगभग 2% करीब, और कैनफिन्स भी लगभग नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 0.16%। फिलहाल ये स्थिति मुनाफा का मीटर क्या कह रहा है, तो हरीश जी का पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में है, लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर ये पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वहीं जतिन जी और स्वाति जी का पोर्टफोलियो नेगेटिव टेरिटरी में, जतिन जी का पोर्टफोलियो 2.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, वहीं स्वाति जी का पोर्टफोलियो लगभग 0.5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में, कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हैप्पी वीकेंड। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का दम में, आप देखते रहिए CNBC आवाज़।